ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मासिक शिवरात्रि भोलेनाथ के भक्तों के लिए वो पावन अवसर है जब प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी की रात्रि को शिव जी माँ पार्वती सहित स्वयं इस धरातल पर भक्तों के दुख को दूर करने के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए आप साल की 12 मासी शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो व्रत करें या ना करें, लेकिन इस दिन शाम को इन 3 जगहों पर, पहला शिव मंदिर में, दूसरा बेल वृक्ष के नीचे और तीसरा घर के चौखट पर दीप दान करके मासिक शिवरात्रि कथा को सुनने से समस्त रोग शोक और संकट दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कोई भी उस भक्त का अहित नहीं कर सकता, तो इसलिए यह उपाय जरूर करिएगा और कथा का श्रवण जरूर करें। तो प्रिय भक्तों, आज वही शुभ दिन है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, मासिक शिवरात्रि का व्रत। तो आइए हम सभी भोलेनाथ और माँ पार्वती से अपने और अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते हुए कथा का श्रवण करें। एक जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। उसका एक बड़ा परिवार था। वह बलवान, निर्दयी, क्रूर गतिविधियों में लिप्त था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर हिरणों का शिकार करता था। वहां जंगल में वह तरह तरह की चोरियां भी करता था। बचपन से ही उसने कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार उस दुष्ट ने वन में बहुत समय बिताया। एक बार शिवरात्रि का दिन था, लेकिन विशाल वन में रहने वाले दुष्ट शिकारी को यह बात पता नहीं थी। इस अवसर पर भूख से व्याकुल उसके माता पिता और पत्नी ने उससे अनुरोध किया कि हे वनवासी, हमें भोजन दो। इस प्रकार से याचना करने पर वह भील तुरंत ही अपना धनुष निकालकर शिकार करने के लिए चला गया। उस दिन उसने दिन भर शिकार की खोज की। उसे ना कोई हिरण दिखा, ना कोई खरगोश। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर सूर्यास्त का समय हो गया। वह सोचने लगा, आज तो कोई शिकार नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा मेरे माता पिता जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ न कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा नहीं। इतना सोचकर वह घूमते घूमते वन के भीतर स्थित एक जलाशय के पास पहुंचा। वह जलाशय के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई न कोई प्राणी पानी पीने के लिए इस तालाब के पास अवश्य आएगा। उसी को मारकर मैं घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वह लोटे में जल भर के उस तालाब के निकट बेल के पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर बैठकर राह देखने लगा। उसके मन में यही चिंता थी कि कब कोई प्राणी पानी के लिए आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हुए वह भूख प्यास से पीड़ित हो उसी पेड़ पर बैठा रहा। रात्रि के पहले प्रहर में उस स्थान पर एक हिरनी आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को तालाब के पास आया देखकर भील को बड़ा आनंद हुआ। उसने तुरंत ही हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष निकाल लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पास में रखे लोटे से थोड़ा सा जल और कुछ बेल पत्र नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था। वह बेल पत्र और जल उस शिवलिंग पर गिर पड़े। जल और बिल्व पत्र से शिवलिंग पर गिरने से उस भील की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस भील के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। पेड़ पर कुछ खटखटाहट की आवाज से वह हिरनी सतर्क हो गई और उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर एक भील अपने हाथ में तीर कमान लेकर बैठा हुआ था। उस भील को निशाना लगाते हुए देखते ही वह हिरनी व्याकुल हो गई और उस भील से बोली, हे व्याध, रुक जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना। उस हिरनी की बात सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृगी, आज मेरे घर के लोग भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। उस भील के ऐसे वचन सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हुई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, इस भील से खुद की रक्षा कैसे करूं। ऐसा विचार करके उस हिरनी ने कहा, हे भील भाई,
मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे घर के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो। इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं। मैं आखिरी बार उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को अपने बहन और स्वामी के पास सौंप कर शीघ्रता से लौट आऊंगी। हे व्याध, तुम मेरी इस बात को झूठ मत समझना। मैं तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आऊंगी। इस पर संशय मत करना, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, इसलिए मैं सत्य का ही पालन करूंगी। उस हिरनी के ऐसा कहने पर भी उस भील ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर निशाना लगाया। तब उस हिरनी ने अत्यंत भयभीत होकर पुनः इस प्रकार से कहना आरंभ किया, हे शिकारी सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ, मैं अवश्य लौट कर आऊंगी। जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने पर लगता है, पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले को जो पाप लगता है, भगवान शंकर की पूजा ना करने वालों को, दूसरों के साथ धोखा करने वालों को, छल करने वालों को, विश्वासघात करने वालों को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौटकर नहीं आई तो। इस प्रकार से अनेक शपथ खाकर वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी के ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी को उस पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा, हे मृगी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौटकर वापस आओ। फिर वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला प्रहर भील के द्वारा जागते हुए बीत गया। फिर अचानक उस स्थान पर उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए उस तालाब के पास आ गई। उसे देखते ही उस भील ने तुरंत अपना धनुष निकाला और उस हिरनी बहन को निशाना बनाया। ऐसा करते ही फिर से पहले की तरह ही बिल पत्र और जल नीचे स्थित शिवलिंग पर जा गिरा। उस भील के द्वारा दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। फिर पेड़ के ऊपर से आवाज आते ही उस हिरन की बहन ने ऊपर देखा तो वह भील बैठा हुआ था। उसे देखते ही वह हिरनी बहन बोली कि हे शिकारी, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है, परंतु तुम मुझे अभी मत मारो। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए तुम मुझे एक बार जाने दो। मैं अपने बच्चे को अपने स्वामी और बहन के पास सौंप कर तुरंत लौट आऊंगी। फिर वह भील कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं, तेरा शिकार अवश्य करूंगा। पहले ही मैं एक शिकार को खो चुका हूँ। यह बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी, हे शिकारी, मैं कहती हूँ, उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौटकर नहीं आऊं तो मेरे साथ मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर नहीं आई तो। उस मृगी की बात सुनकर उस भील को बड़ा ही दया आ गई। वह कहने लगा, हे मृगनी, ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में रात का दूसरा पहर जागते जागते ही उस भील ने बिता दिया। फिर रात्रि के तीसरे प्रहर का आरंभ हुआ। वह उन दोनों हिरनी के लौटने का इंतजार करने लगा, किंतु उन दोनों में से कोई भी नहीं आई। फिर उसने देखा कि एक हिरण उस मार्ग से आ रहा है। वह बड़ा ही हृष्ट पुष्ट था। उस हिरण को देखते ही भील को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसा करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे शिवलिंग पर गिर पड़ा। उससे भगवान शिव की तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आते ही उस हिरण ने ऊपर की ओर देखा
तो वह भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उस भील को देखते ही वह हिरन घबरा गया। बोलने लगा, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। भील की बात सुनकर वह हिरण कहने लगा, हे शिकारी भाई, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरे दोनों पत्नियों को मार डाला है तो बिना विलंब किए तुम मेरे भी प्राण ले लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ समय के लिए जाने दो, मैं अपने पत्नियों से मिलकर लौटकर वापस आऊंगा। उस हिरन की ऐसी बातें सुनकर उस भील को बड़ा विस्मय हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह हिरन से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले तुम्हारी दोनों पत्नियां यहाँ पर आई थी, वह भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर गई और अभी तक लौट कर नहीं आई। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे, लौट कर नहीं आओगे। फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। फिर वह हिरन कहने लगा, हे व्याघ्र, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह सारा चराचर जगत सत्य से ही टिका हुआ है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए हे भील, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा मैथुन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, दूसरों का धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर नहीं आऊं। उस शिकारी के ऐसे वचन सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नियों से मिलकर शीघ्रता से लौट आओ। फिर वह हिरन भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। अब वह हिरन और उसकी दोनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकी थीं। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरनी ने कहा, हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस भील को वचन दिया है, इसलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए और आप मेरी बहन और बच्चों के साथ यहीं पर रहें। उसकी बात सुनकर हिरनी की बहन बोली, हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए, तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर हिरन बोला, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन पोषण करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। बच्चों को माता की दूध की आवश्यकता होती है, इसलिए केवल मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। अपने पति की बात को दोनों हिरनियों ने स्वीकार नहीं किया और वे दोनों अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, इसलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। फिर वे तीनों ही अपने बच्चों को सांत्वना देते हुए पड़ोसियों को सौंपकर उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देखकर उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। वह भील उसी वृक्ष पर उनकी प्रतीक्षा कर बैठा हुआ था। फिर वे सभी हिरण उस स्थान पर पहुंच गए। उन सभी को अपने पास आता हुआ देखकर वह शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए पुनः थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। उससे उस भील के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे प्रहर की पूजा होते ही उस भील के समस्त पाप भस्म हो गए। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था। वह दिन भर भूखा प्यासा था और रात्रि में चारों प्रहर की पूजा की, जिससे उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया, उसके अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया। वह सोचने लगा, यह सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से भी परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, किंतु मैं तो महापापी हूँ। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन किया है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप ही पाप किए हैं। मेरे जीवन पर धिक्कार है।
इतना सोचकर उस भील ने अपने बाण को रोक लिया और कहने लगा, हे श्रेष्ठ मृगो, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुम सभी अपने घर को लौट जाओ। उस भील के द्वारा इतना कहते ही भगवान शिव उन पर तत्काल प्रसन्न हो गए। आगे नारद मुनि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान शिव उसी स्थान पर प्रकट हो गए। उन्होंने बड़े ही प्रेम से उस भील से कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, अब तुम कोई वर मांग लो। अपने सामने भगवान शिव को देखकर उस भील के हाथ से धनुष गिर पड़ा और वह भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव उस भील से कहने लगे, हे शिकारी, आज से तुम श्रृंगेश्वर में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी, सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। फिर एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे घर पर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। तुम उनकी सेवा करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय वे सभी मृग भगवान शिव का दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो जाएंगे और दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर दिव्य लोक को चले जाएंगे। शिवरात्रि सबसे उत्तम व्रत है। जो जीव इस शिवरात्रि में महादेव की पूजा भक्ति पूर्वक नहीं करता, वह हजारों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है। वह बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। सागर सूख जाए, हिमालय क्षय हो जाए, मंदार पर्वत, विंध्य पर्वत आदि भी विचलित हो जाएं, परंतु शिव व्रत कभी विचलित यानी निष्फल नहीं होता। माता पिता भाई बंधु आपका पीछा छोड़ देंगे, यह शरीर आपका पीछा छोड़ देगा, लेकिन यह शिव जी का महाशिवरात्रि का व्रत जन्म जन्मांतर में पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा वज्र पुण्य है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि में प्रथम प्रहर में दूध द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। दूसरे प्रहर में दही से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तीसरे प्रहर में घी से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। चौथे प्रहर में शहद द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन भक्त जो भी व्रत उपवास पुण्य दान पुण्य जप करेंगे, सब वज्र के समान हो जाएगा, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। त्रिभुवन में ऐसा कोई समर्थ नहीं जो शिव पूजन के इस पुण्य का नाश कर दे। मनुष्य के पाप में भी वह सामर्थ्य नहीं बचता कि इसके द्वारा शिवरात्रि के दिन किया हुआ व्रत वह पाप आपकी इस पुण्य को दबा दे। ऐसा अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन प्रत्येक मनुष्य को निराहार रहकर भगवान शिव के लिए उपासना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत सभी पापों को नाश करने वाला है। इस व्रत के अधिकारी चांडाल तक सभी मनुष्य प्राणी है, चाहे नर हो, नारी हो, भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे चांडाल हो, चाहे पिशाच हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। शिव जी ने सबसे पहले माता पार्वती को महाशिवरात्रि के बारे में बताया कि चाहे सूर्य देव का उपासक हो, चाहे विष्णु जी का उपासक हो या अन्य किसी देवता का उपासक हो, जो शिवरात्रि का व्रत नहीं करता उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। शिवरात्रि का व्रत सभी के लिए अनिवार्य माना गया है, क्योंकि यह कल्याण करने वाली रात्रि है, यह महाशिवरात्रि है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण निष्ठा के साथ करनी चाहिए और व्रत कथा को श्रवण करके पुण्य अर्जित करना चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी महाशिवरात्रि कथा। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्वार्थ से परे है जो, परमार्थ से भरे है जो मेरे आराध्य के आराध्य हैं, वो नाथों के नाथ हैं, वो जग के भोलेनाथ हैं। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, हे नाथ, आप तो भोले भंडारी हैं, आप अपने भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, दूध, गंगा जल, इन सबके अतिरिक्त आपको क्या प्रिय है, जिससे दरिद्र से भी दरिद्र मनुष्य आपको अर्पित करके सभी सुखों को पा सके?
क्योंकि इस संसार में कोई पति से दुखी है तो कोई पत्नी से दुखी है, किसी का वैवाहिक जीवन कलह से भरा हुआ है तो किसी को पुत्र से दुख मिल रहा है, तो कोई संतान सुख से वंचित है, या कोई गरीबी से व्याकुल होकर भिखारियों सा जीवन व्यतीत कर रहा है, किसी को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट है। तो हे देवाधिदेव महादेव, मेरे इन प्रश्नों के उत्तर को बताने की कृपा करें। कौन सा चीज आपको अर्पित करने से इन सभी दुखों से एक ही बार में मनुष्य को छुटकारा मिल जाए? प्रिय भक्तगणों, तब भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, तुम जगत की माता हो, तुम्हें अपने संतानों की पीड़ा देखी नहीं जाती। सो आज मैं तुम्हारी इसी वात्सल्य ममता को देखकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। अतः तुमने जगत के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है, तो मैं उस अपने परम भक्त की कथा सुनाता हूँ, जिसे महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को अवश्य सुनना चाहिए। सतयुग में इसी काशीपुरी में एक शिव शर्मन नामक महादरिद्र ब्राह्मण अपने 7 पुत्रों तथा पत्नी के साथ निवास करता था। उसका अपने पत्नी से प्रेम न था। ब्राह्मण की पत्नी भी शिव शर्मन को सम्मान नहीं करती थी। वही ब्राह्मण के 7 पुत्र बड़े ही दुष्ट स्वभाव वाले, निरंकुश तथा मूढ़ बुद्धि के थे। वे अपने माता पिता का सम्मान किंचित मात्र भी नहीं करते थे। उनकी बातों को अनसुना करके आपस में ही झगड़ते रहते थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांग कर लाता, जिसे उसके बच्चे ही आपस में छीन कर झपट कर खाकर समाप्त कर देते। ब्राह्मण ब्राह्मणी कई दिनों तक केवल पानी पीकर निर्वाह करते रहते थे। किसी दिन उन्हें भोजन मिलता तो किसी दिन नहीं मिलता। अतः इस भूख प्यास के कारण दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी सूखकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए। उनका शरीर कृशकाय हो गया था। इस कारण उनका मन भक्ति भजन में नहीं लगा करता था। एक दिन महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर दैव योग से ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव शर्मन जंगल के पार बने बड़े से शिव मंदिर से प्रसाद पाकर ले आए, जिससे उनका पेट भी भर जाएगा। अतः ब्राह्मणी के सलाह पर शिव शर्मन अपनी भिक्षा पोटली लेकर बड़े शिव मंदिर के तरफ चल पड़ा। 4 दिन से कुछ न खाने के कारण वह आधे रास्ते में ही थक कर जंगल में ही विश्राम करने लगा। उस जंगल में अनेक प्रकार के वृक्ष थे। उन वृक्षों के शीतल छाया में उसे बड़ा ही सुख मिल रहा था। भूख के कारण उसके बदन में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह और भी आगे चल सके। अतः वह वहां शोकाकुल होकर जंगल में बने तालाब में आत्महत्या करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा, किंतु वह मरने की हिम्मत न कर सका और वहीं पर तालाब से गीली मिट्टी निकाल कर एक बड़ा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग से लिपट कर फूट फूट कर करुण क्रंदन करने लगा। क्योंकि उसके पास शिव पूजा के लिए ना तो गंगा जल था, ना ही धतूरा, ना ही दूध, ना ही चंदन, ना ही अक्षत, कुछ भी नहीं था। अपने भाग्य को कोसते हुए वह भगवान शिव का स्मरण करने लगा तथा वह उस वन में मौजूद सभी वृक्षों से एक एक पत्ता तोड़कर तालाब में धो करके शिवलिंग पर अर्पित करने लगा तथा उन्हें स्वीकार करने का आग्रह करता है। अपने उस भक्त के भक्ति पर प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे दर्शन दे दिया और उसे उस 10 प्रकार के पत्तों के अनुरूप 10 तरह के दुखों से मुक्त कर दिया। प्रिय भक्तगणों, तब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु वो कौन से 10 पत्ते थे जिन्हें चढ़ाने मात्र से आपने उस भाग्यहीन ब्राह्मण के सभी कष्टों को दूर कर दिया? तब भोलेनाथ ने फिर कहा कि हे पार्वती, पहले इस कथा को पूर्ण तो होने दीजिए, तब बताता हूँ इसका रहस्य। भोलेनाथ की कृपा से उस ब्राह्मण का शरीर फिर से हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गया। उसके चेहरे पर तेज टपकने लगा और उसका पूरा शरीर अलौकिक दिव्य हो गया। भगवान भोलेनाथ की ऐसी महिमा देखकर वह गदगद हो गया तथा उसकी भूख प्यास भी मिट गई। वह बड़े ही प्रसन्न भाव से वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आने के बाद उसने देखा कि जिस स्थान पर उसकी झोपड़ी थी उस स्थान पर एक बड़ा ही भारी महल हो गया है। तब वह जान गया कि यह भगवान शिव के कृपा से ही हुआ है और उसकी पत्नी बड़ी ही रूपवान हो गई थी। उसके 7 पुत्र आज्ञाकारी और ज्ञानी हो गए थे। उसका पूरा जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। हर प्रकार के क्लेश दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ तथा 7 पुत्रों को लेकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा।
आगे भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, आम तौर पर लोग शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, शहद, फूल इत्यादि अर्पित करते हैं। ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त भी एक ऐसी चीज है जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से उनके सभी प्रकार के क्लेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं और इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। तो हे पार्वती, ध्यान से सुनो, वे कौन से 10 पत्ते हैं। पहला, अशोक का पत्ता। अशोक का पत्ता शोक का नाश करता है। साथ ही शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से कष्ट मिल रहा है या संतान दूर है तो उसकी कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा धन लाभ की कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। इतना ही नहीं, घर में अशोक का पेड़ लगाने से शोक, दुख और दरिद्रता का वास नहीं होता। ऐसा करने से व्यवसाय और रोजगार में लाभ होता है। दूसरा है आम का पत्ता। अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिव भक्तों को शिवलिंग पर आम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर आम के पत्ते अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है। साथ ही ऐसा करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तीसरा है भांग धतूरे के पत्ते। भगवान शिव को धतूरा और भांग बहुत ही प्रिय है। मान्यता है कि शिवजी को भांग और धतूरे के पत्ते अर्पित करने से शिवजी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चौथा है अनार के पत्ते। किसी भी प्रकार का दुख, दर्द या कार्यों में रुकावटें आ रही हैं या फिर परिवार में सुख शांति नहीं है तो शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करें। साथ ही अनार के रस से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। इसके अलावा अनार की लकड़ी से किसी तरह का यंत्र बनाना शुभ होता है। घर की सीमा के बाहर अनार का पेड़ पूर्व दिशा में लगाना शुभ है। इसके अलावा परिवार में सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। पांचवा है बरगद के पत्ते। बरगद के पत्ते को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। बरगद के पेड़ की छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और उनकी शाखाओं में शिव का वास होता है। यही वजह है कि बरगद के पेड़ को शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बरगद के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, किसी गंभीर रोग में आयु संकट का भय कम हो जाता है। छठवां है बेल के पत्ते। बेल के पत्ते भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। बेल पत्र का त्रिकोण आकार भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पति पत्नी जोड़ों में हर सोमवार को शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन में कभी क्लेश नहीं हो सकता, परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और प्रेम बढ़ेगा। शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ है। बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 7वां है शमी का पत्ता। शनि की महादशा 7.5 या ढया चल रही है या कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं है तो शिवलिंग पर शमी का पत्ता जरूर अर्पित करें। घर में शमी का पौधा पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इससे कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और क्लेश से मुक्ति मिलती है। साथ ही विरोधी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, शत्रुओं से रक्षा होती है। 8वां है नीम के पत्ते। जो लोग लंबी बीमारी से पीड़ित हैं उनको रोग में आराम पाने के लिए शिवलिंग पर नीम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। मंगलवार के दिन नीम के पेड़ में जल अर्पित करके चमेली के तेल का दीपक जलाने से अमंगल नहीं होता। 9वां है आक के पत्ते। अगर जीवन में किसी से भी मनमुटाव हो या क्लेश है तो शिवलिंग पर सफेद मंदार के पुष्प या आक के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि आक के पत्ते में भगवान गणेश का वास होता है। आक का पौधा अगर घर के सामने हो तो उसे शुभ फल देने वाला माना गया है। आक के पौधे से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति, घर या परिवार पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा आक का फूल शनि देव को भी प्रिय है। कुंडली में अगर शनि दोष है तो आक के फूल से शनि देव की उपासना करनी चाहिए। और 10वां है पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते को भगवान शिव को अर्पित करने से बड़े से भी बड़े कर्ज से मुक्ति मिलती है तथा जिन कन्याओं और पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। इसकी महिमा बड़ी ही अलौकिक है। इन 10 वृक्ष के पत्ते को उस शिव शर्मन नामक ब्राह्मण ने पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित किया।
इसी कारण उसे क्षण भर में सब कुछ प्राप्त हो गया, उसके सभी दुखों का नाश हुआ। इसीलिए जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर इन 10 पत्तों को अर्पित करता है, किसी भी एक पत्ते को भी अर्पित करता है, तो उस पत्ते के गुण के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, शिव शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निखरते, तीनों रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, छर माला वन माला गरुड़ माला धारी, प्रभु गरुड़ माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, प्रभु बाघंबर अंगे, सनकादि गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, कर मध्ये कुशमंडलु चक्र त्रिशूल धारी, प्रभु चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, भजत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, मन वांछित पावे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा।